दोस्तों, विनोद नाम का एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र लगभग 40 साल के करीब थी। यह गांव का जमींदार होता है। इनकी गांव में काफी चर्चा और रुतबा भी होता है। दोस्तों, विनोद किसी तरीके से अपने ही सगे बेटे की नई नवेली दुल्हन को अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है और मौका देखकर उसके साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतने जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि वह अपनी बहू की हालत खराब कर देता है। उसकी बहू भी अपने ससुर का भरपूर साथ दे रही थी और चरम सुख का आनंद ले रही थी। उसे हुए चरम सुख मिल रहा था जो उसके पति से पहले कभी नहीं मिला था। दोस्तों, इन दोनों का यह अवस का खेल लगभग 4 महीने तक चलता है, लेकिन 4 महीने के बाद इन दोनों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, यह सच्ची घटना राजस्थान के जोधपुर शहर की है। जोधपुर शहर के अंतर्गत एक छोटा सा परिवार होता है। परिवार के मुखिया का नाम विनोद होता है। उनकी उम्र लगभग 40 साल के करीब होती है। वह अट्टा-गट्टा पहलवान जैसा आदमी होता है और गांव का जमींदार भी होता है। गांव में इसका काफी रुतबा था, इसलिए गांव के लोग उनको काफी मानते थे और अपनी समस्याओं को लेकर इनके पास भी आया करते थे। इनके पास काफी जमीन जायदाद होती है। काफी सारे नौकर चाकर इनके घर पर काम किया करते थे। इनकी पत्नी का 10 साल पहले ही एक बीमारी के चलते देहांत हो जाता है। विनोद का एक इकलौता बेटा राजू, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के करीब होती है। राजू ने अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म कर ली थी और वह एक कंपनी में इंजीनियर का काम किया करता था। राजू 22 साल का जवान हो चुका था, इसलिए उसके पिता को उसकी शादी की चिंता सता रही थी। वह सोच रहे थे कि जितना जल्दी हो सके वह अपने बेटे की शादी कर दे। इसलिए उन्होंने अपने कई दोस्तों से, रिश्तेदारों से कहा था कि वह अपने बेटे राजू की शादी करना चाहते हैं। कोई अच्छी लड़की हो तो बताओ। दोस्तों, इस तरीके से 2 महीने का समय गुजर जाता है। अब 2 महीने के बाद एक रिश्ता आता है। उस लड़की का नाम मनु होता है। उसकी उम्र लगभग 19 साल के करीब थी। मनु देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती पर और कोई फिदा था, लेकिन मनु किसी को भी भाव नहीं दिया करती थी। अब विनोद अपने बेटे को लेकर मनु को देखने के लिए उसके घर पर पहुंच जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद जब मनु विनोद के सामने आती है, विनोद जब मनु को देखता है तो एक ही नजर में उसे पसंद कर लेता है और मनु के माता पिता से कहता है कि तुम्हारी बेटी हमें पसंद है। अब विनोद अपनी जेब से 10,000 रुपये निकालता है और मनु के हाथ पर रख देता है और उससे कहता है कि आज से तुम हमारी बहू हो। अब इन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और लगभग इस तरीके से 3 महीने का समय गुजर जाता है। 3 महीने के बाद वह दिन भी आ जाता है जब राजू दूल्हा बनता है और बारात लेकर मनु के घर पहुंच जाता है। फिर राजू और मनु की शादी होती है और राजू मनु को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले आता है। अब मनु अपने कमरे में बैठी हुई अपने पति राजू के आने का इंतजार कर रही थी। रात के 11 बजे के करीब राजू अपनी पत्नी के कमरे में चला जाता है। वह जब उसका घूंघट उठाता है तो देखते ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। राजू सोच रहा था कि आज तो ताबड़तोड़ तरीके से स्वागत मनाए। पहले तो वह मनु के साथ बातचीत करता है, मनु से पूछताछ करता है और अपने बारे में बताता है। अब बातचीत में 1 घंटे का समय गुजर जाता है। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ स्वागत मनाने की तैयारी करने लगते हैं। फिर राजू जब मनु के साथ स्वागत मनाता है तो 2 मिनट के अंदर ही डिस्चार्ज हो जाता है और सो जाता है। अब मनु सोच रही थी कि वह तो इस रात को यादगार रात बनाना चाहती थी, लेकिन मेरे पति ने तो मेरा साथ ही नहीं दिया। अब वह यह भी सोच रही थी कि पहली पहली रात में इंसान के अंदर पहली रात में डर होता है, कहीं इसी वजह से 2 मिनट के अंदर डिस्चार्ज नहीं हो गया, जिस वजह से उसने मेरा साथ नहीं दिया। अब मनु इसी सोच विचार में सो जाती है और अगली रात के आने का इंतजार करने लगती है। फिर अगली रात जब आती है तो रात 9 बजे के करीब मनु अपने कमरे में बैठी हुई अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। फिर 9 बजे के करीब राजू मनु के कमरे में चला जाता है और जाकर सोने लगता है। फिर मनु उससे कहती है कि तुम सो रहे हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो, मेरी ख्वाहिश को पूरा करो।
कल हमारी सौगात थी। मैं चाहती थी कि इस रात को हम एक यादगार रात बनाए, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया और 2 मिनट के अंदर ही डिस्चार्ज होकर तुम सो गए। आखिर मेरी भी कुछ ख्वाहिश हैं, मेरी भी शारीरिक जरूरतें हैं। अगर तुम यह सब पूरी नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? फिर राजू उससे कहता है कि मुझे नींद आ रही है, मैं थका हुआ हूँ, तुम भी सो जाओ, मैं भी सो रहा हूँ। अब मनु उसकी बात मान जाती है और वह भी सोने लगती है। दोस्तों, राजू रोज का कोई ना कोई बहाना बनाया करता था। वह मनु से कहता था कि कभी मुझे नींद आ रही है, कभी मैं थका हुआ हूँ, कभी मेरी तबीयत खराब है। अब इस तरीके से 7 दिन का समय गुजर जाता है। एक दिन रात के 10 बजे के करीब मनु राजू से लड़ने लगती है। उसको तरह तरह की बातें सुनाती है और उससे कहती है कि तुम नामर्द हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं कहीं की नहीं रही हूँ। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे हो तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। अब यह सब बातें बाहर खड़ा हुआ विनोद सुन रहा था। जब मनु अपने पति को तरह तरह की बातें सुना रही थी, उसको डांट रही थी, उस पर गुस्सा कर रही थी, फिर राजू मनु से कहता है कि मैं काफी सारे हकीमों से दिखा चुका हूँ, बहुत सारी दवाइयाँ भी खाई हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? फिर मनु उसको बुरा भला कहकर बाहर आ जाती है। फिर किचन में जाती है और एक सब्जी उठाती है और वहीं पर उससे करने लगती है। तभी थोड़ी देर के बाद किचन में उसका ससुर विनोद आ जाता है और अपनी बहू को ये सब करते हुए देख लेता है, तो उसकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मनु भी जब अपने ससुर को देखती है तो अपने ससुर से शर्मा के वह भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। दोस्तों, फिर अगले दिन सुबह 9 बजे के करीब राजू अपने ऑफिस के लिए तैयार होता है। उसकी पत्नी उसे टिफिन देती है और वह अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। फिर मनु किचन में जाती है और खाना बनाने लगती है। तभी थोड़ी देर के बाद विनोद आता है और एक जगह बैठ जाता है और अपनी नौकर से कहता है कि तुम मेरे सर की मालिश करो। फिर उसका नौकर उसके सर की मालिश करने लगता है। फिर विनोद अपने नौकर से मनु को देखकर तरह तरह की अश्लील बातें करने लगता है। वह अपने नौकर से कहता है कि जब हम जवान थे, हमारे अंदर बहुत ताकत थी, जिसको भी हम एक बार जकड़ लेते थे, उसे छोड़ते नहीं थे। जिसकी भी हमने ख्वाहिश पूरी करते हैं, वह बार बार अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आया करती थी। मनु जब अपने ससुर की इस तरह की बातें सुनती है तो वह हंसने लगती है। थोड़ी देर के बाद विनोद अपने नौकर से कहता है कि तुम थैला उठाओ और मार्केट चले जाओ और मार्केट से कुछ सब्जियां लेकर आ जाओ। फिर उसका नौकर मार्केट चला जाता है। तभी थोड़ी देर के बाद विनोद अपनी बहू मनु से कहता है कि बहू, मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, तुम मेरे सर की मालिश कर दो। फिर मनु अपनी ससुर के पास जाती है और तेल से अपने ससुर की सिर की मालिश करने लगती है। विनोद को काफी मजा आ रहा था, उसे काफी उत्तेजना हो रही थी। वह धीरे धीरे करके मनु की नजदीक आ रहा था और मनु भी उसका कोई विरोध नहीं कर रही थी। अब विनोद की हिम्मत बढ़ चुकी थी और एक ही झटके में अपनी बहू को उससे बाहों में बल लेता है और उसे गोद में उठाकर बेडरूम में ले जाता है। अब बेडरूम में जाकर इन दोनों का अवस का खेल चालू हो जाता है। अब इस तरीके से दोस्तों, जब 2 घंटे गुजर जाते हैं तो फिर यह दोनों अलग हो जाते हैं। अब इन दोनों को जब भी मौका मिलता, वह एक दूसरे के साथ इसी तरीके से गलत काम किया करते थे। दोस्तों, अब मनु को संबंध बनाते लगभग 4 महीने का समय गुजर जाता है। 4 महीने के बाद एक दिन मनु की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उसकी तबीयत इतनी खराब होती है कि उसे उल्टियां आने लगती हैं और उल्टी रुकने का नाम नहीं लेती। तभी उसके पास उसका पति राजू आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम ठीक तो हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। फिर मनु उससे कहती है कि मेरी तबीयत खराब है और मुझे दवाई की जरूरत है। तभी राजू पास के ही एक हॉस्पिटल जाता है। वहाँ से एक लेडी डॉक्टर को बुलाकर घर ले आता है। वह लेडी डॉक्टर जब मनु का चेकअप करती है और राजू से कहती है कि तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है कि तुम पापा बनने वाले हो। अब राजू जब उस लेडी डॉक्टर की बात सुनता है तो दंग रह जाता है और वह सोचने लगता है कि मैं तो अपनी पत्नी के साथ कुछ किया ही नहीं, तो वह प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अब राजू को काफी गुस्सा आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने मुझको
मुझको धोखा दिया है, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तुमने किसके साथ मुंह काला किया, तुम्हारे पेट में किसका बच्चा पल रहा है। अब वह अपनी पत्नी को बुरा भला कहता है और तरह तरह की बातें सुनाने लगता है। और जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है तभी विनोद अपनी बेटी से कहता है कि तुम जानना चाहते हो कि इसके पेट में किसका बच्चा पल रहा है, तो तुमको बताता हूँ। फिर विनोद कहता है कि तुम्हारी पत्नी के पेट में जो बच्चा पल रहा है वह मेरा बच्चा है। दोस्तों, राजू अपने पिता की यह बात सुनता है तो वह दंग रह जाता है और अपने पिता से कहता है कि मेरी पत्नी ने तो मुझे धोखा दिया ही है और साथ में तुमने भी मुझे धोखा दिया है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं और पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करा दूंगा। फिर यह दोनों डर जाते हैं और राजू को समझाने लगते हैं, उनसे माफी मांगने लगते हैं, लेकिन यह नहीं मानता और पुलिस को फोन कर देता है। दोस्तों, कुछ देर के बाद पुलिस इनके घर आ जाती है। फिर पुलिस राजू से कहती है कि मामला क्या है, बात क्या है। फिर राजू सारी बातें बताता है और कहता है कि इस तरह का मामला है, मेरे पीठ पीछे इन दोनों ने हवस का गंदा खेल खेला है, मुझे धोखा दिया है, जिसका नतीजा मेरी पत्नी के पेट में पल रहा है। फिर पुलिस इन दोनों को थाने ले जा पहुंचती है। अब पुलिस मनु से पूछताछ करती है और कहती है कि क्या तुमने अपनी मर्जी से यह सब किया या तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुआ है। फिर मनु पुलिस से कहती है कि यह सब मेरी मर्जी से हुआ। अब पुलिस कर भी क्या सकती थी जब इन दोनों ने अपनी मर्जी से किया है। इसके बाद इन दोनों को रिहा कर दिया जाता है।